हाय एवरीवन, दिस इज आरिस जावेद। होप यू डूइंग वेल। सो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और इसका नाम है वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। सो आगे चलते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है, इसमें ऑपरेटर्स में वेरिएबल्स में ऑब्जेक्ट होता है और प्रिमिटिव होता है। इन्हीं दो पे पूरी जावास्क्रिप्ट की वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स की जो थ्योरी है वो रिलाई करती है। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर एक डेटाबेस की फॉर्म जिसे हम कहते हैं। डेटाबेस में ऐसी डेटा की हम एंट्री करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में डिक्शनरीज हम कहते हैं, ऐसे ऐसे डिक्शनरीज कहा जाता है। ऐसे पाइथन के हवाले से अगर आप देखें तो इसे डिक्शनरीज कहा जाता है। डिक्शनरी फॉर्म में है ये। तो मैं इसे डिक्शनरी कहूँगा। तो अगर इस डिक्शनरी को हम देखें तो या दोनों जगह हमने लेट यूज़ किया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट में हमने एक ही वेरिएबल में हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। और परमिटिव में हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से हम चाहें हम कर सकते हैं। देन इसमें हमारे पास आते हैं परमिटिव डेटा टाइप, 7 परमिटिव डेटा टाइप्स। और शुरू में जो तीन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो है नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज फॉर डेसिमल्स एंड इंटीजर्स, यानी कि फ्लोट हो गया, डबल हो गया हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 2 पे स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज फॉर टेक्स्ट। तो स्ट्रिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं कि स्ट्रिंग जो होता है बेसिकली हमारे पास कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है, और इसमें हम टेक्स्ट करते हैं। इसीलिए हम इसमें तो डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बुलियन। बुलियन क्या होता है? लॉजिकल टाइप। और ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही हो सकती है, बिकॉज और ये वाहिद टाइप है जो कि आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, तो ये ट्रू और फॉल्स में ही होनी चाहिए। देन हमारे पास इसमें आता है क्या कहते हैं, फोर्थ, जैसे कि अनडिफाइंड, एम्प्टी। तो ये सारी चीजें मैंने आगे जब मैं ऐसी वीडियो में आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें भी मैं करके दिखाऊंगा सारी चीजें, नॉट एन इशू। तो जैसे कि ये एम्प्टी वैल्यू है, ठीक है। ऑल्सो नल जो होता है वो भी एम्प्टी ही कहलाता है। ये सारी चीजें हमने की हैं। और सिंबल में हमारे पास ES 2015 में जो वैल्यू होती थी यूनिक, वो चेंज नहीं होती, चेंज नहीं हो सकती थी। लेकिन ES 2020 में वो नंबर टाइप होल्ड कर सकती है। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप पढ़ लें। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास है बेसिक बुलियन लॉजिक, द एंड और एंड नॉट ऑपरेटर। तो एंड हमारे पास होता है तो ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये सारे हमारे एल्गोरिथम्स हैं डेटा टाइप्स के, ये सारे हम अंडरस्टैंड करेंगे और जब प्रोजेक्ट्स बिल्डअप करेंगे तो उसमें भी हमारे पास आएंगे। ठीक है। देन हमारे पास ये एग्जांपल है, सही है। इस अगर हम इसका कुछ ऑपरेटर्स यूज करें तो ये फिर हमारे पास कुछ इस तरह से की जो एक पिक्चर है, बिग पिक्चर जिसे हम कहते हैं, वो आ जाती है। ओके। सो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स को लाइव ज्वाइन करने के लिए। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स थ्योरी। हाय एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स और जो हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ ऑलरेडी। और यहाँ पर आने के बाद मैं इसमें थोड़ा काम स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं लेता हूँ लेट। लेट से भी हम वेरिएबल दे सकते हैं, लेट जेएस इक्वल्स टू अमेजिंग। देन हमारे पास आता है इसमें, तो हम इसे लॉग करते हैं console डॉट लॉग, और ये आ गया हमारे पास जेएस। तो यहाँ पे अमेजिंग हमारे पास आ गया, सही। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं और करते हैं इसको console डॉट लॉग। और कुछ इसमें हम इंटीजर्स डालते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर। उसमें हम 40 को प्लस किया मैंने यहाँ पे 8, 40 प्लस 8 प्लस 23 और -10। इसको जब मैंने सेव किया तो यहाँ पे 61 आ गया। ठीक है। तो ये हो गया चेक एक था हमारा। अब हम आते हैं वैल्यूज एंड वेरिएबल्स, वैल्यूज एंड वेरिएबल्स पे, और console डॉट लॉग किया मैंने अपना नाम, एंड देन मैंने console डॉट लॉग कर दिया 24 को, एंड दैट्स इट। सही है। देन मैंने यहाँ पे किया लेट
first name equals to, और इसमें स्पेस दिया मैंने इसमें, इट्स फाइन नाउ। फर्स्ट नेम मैंने दे दिया वारिस, और मैंने कर दिया इसमें console डॉट लॉग, और उसको दिया मैंने फर्स्ट नेम, और देन मैंने स्क्रीन से कॉपी किया, 3 बार पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, तो ये तीनों बार इसमें प्रिंट कर दिया इसको। सही, अब हम देखते हैं इसमें कन्वेक्शंस जो होती हैं हमारे पास, ठीक है, वेरिएबल नेम कन्वेक्शंस। वेरिएबल्स को हम कई तरीके से दे सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम कन्वेक्शंस, वेरिएबल नेम कन्वेक्शंस आ गए हमारे पास, ठीक है। देन लेट वारिस अंडरस्कोर चाइल्ड, अपने नाम का वेरिएबल ले लिया और इसको दे दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म GH। सही, तो मैंने इसमें अंडरस्कोर डाला, तो इसमें हम इस तरह से दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसके बाद एक और दिया लेट और डॉलर फंक्शन, मतलब डॉलर से भी हम वेरिएबल जैसे हम PHP में देते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉलर इसमें ऐड होगा, इसको मैंने दे दिया ये 27, तो ये भी एक हमारा वेरिएबल का निकाल दिया। सही है। देन हमारे पास इसमें आते हैं और भी वेरिएबल, जैसे कि लेट मैंने कर लिया पर्सन को, और पर्सन दे दिया मैंने, अपना ही नाम दे दिया यहाँ पर भी, और फिर उसके बाद मैंने कर दिया इसको लेट पाई, मतलब पाई की जो वैल्यू है हमारे पास 3.14 है, 1415 आई थिंक सो, यस 1415। और यहाँ पे अब हमारे पास और आता है, ओके, तो हम इसमें और बात करते हैं, और बात है एक और वेरिएबल देता हूँ, लेट माय फर्स्ट जॉब प्रोग्रामर, इसको मैं डालता हूँ स्ट्रिंग में। लेट माय current job, तो ये आ गई। और consider software developer, सेव कर लिया। अब मैं करूँगा console.log my first job and console.log my current job, तो ये दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक जो था वेरिएबल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसमें डेटा टाइप्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, और उसने किया लेट जावा स्क्रिप्ट इज फन, और ये दे दिया मैंने ट्रू के बराबर, मतलब ये बुलियन है, सही है, जावास्क्रिप्ट इज फन। और मैंने इसको कर दिया console.log, उसको मैंने कर दिया जावास्क्रिप्ट इज फन, तो ये मेरे पास ट्रू आ गया, ठीक है। तो बुलियन है बेसिकली, ट्रू और फॉल्स, सही। और यहाँ पर मैं इसकी टाइप भी चेक कर सकता हूँ, वो कैसे कर सकता हूँ, console.log टाइप ऑफ ट्रू, तो ये बुलियन आ गया मेरे पास, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं, एक तो ये आता है, सही, और एक इसका तो और आता है हमारे पास, टाइप ऑफ console.log की हमने से, और देन मैंने देखी इसकी जो
टाइप ऑफ दे दी इसको मैंने जावास्क्रिप्ट इज फाइन, ये मैंने एक टाइप और दे दी इसको, तो ये मेरे पास इसकी टाइप भी बूलियन ही आएगी। तो ये हो गया हमारा बूलियन के हवाले से। अब हम और बात करते हैं आगे चल के। तो अगर मैं ऊपर दिखाऊँ आपको, मैंने ऊपर कुछ यूज़ किया था अपना ही नाम यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने किस लिए यूज़ किया था मैं अभी बता रहा हूँ। कंसोल मैंने किया डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं आके यही डाल देता हूँ टाइप ऑफ और ये मैंने डाल दिया इसमें जावेद को, और स्पेस करके मैंने इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ से स्पेस दिया, सेव किया, तो यहाँ पर मेरे पास इसकी भी टाइप आ गई। इसी के साथ मैं और भी टाइप मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, और अगर मुझे देखना है फंक्शन की टाइप है तो मैंने फंक्शन को यहाँ से कॉपी किया और ला के डाल दिया यहाँ पर। और फंक्शन का मैं चेक करूँ तो फंक्शन की हमारे पास नंबर है, यानी कि इंटीजर हो गई। इसी के साथ हम पाई की भी टाइप चेक कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे पाई को कॉपी किया और ला के पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो स्पेस दिया, तो ये भी हमारे पास नंबर ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो मज़ीद हमारे पास और क्या आ रहा है। और अगर हम देखें सिंपल, अगर हम देखें यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लिया जैसे लेट ईयर मैंने लिया यहाँ पे जैसे, और मैंने किया सो कंसोल डॉट लॉग और इसको मैं दे दिया ईयर। तो ये मुझे दे रहा है अनडिफाइंड। मुझे अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने इसको टाइप को डिफाइन ही नहीं किया। अगर मैं कुछ इक्वल्स जाता तो ये मुझे टाइप बताता ना, लेकिन मैंने तो डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं दे दूँगा यार यहाँ पे इक्वल्स टू 1991 एंड दोबारा से मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग 1991 आ गया। साथ में अगर मैं इसका लगा दूँ टाइप ऑफ ईयर तो ये नंबर आ गया मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे और चेक करूँ कंसोल डॉट लॉग करके मैं देखूँ और यहाँ पे मैं डाल दूँ अगर टाइप ऑफ नल, तो ऑब्जेक्ट, नल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, नथिंग, कुछ नहीं। नल का मतलब कुछ नहीं, सही है। अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ कि लेट, कांस्टेंट और वेरिएबल ये हम कैसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फॉर कमेंट और यहाँ दे देता हूँ मैं लेट कॉन्स्ट वेरिएबल, ठीक है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर किया लेट को, मैंने लेट किया। लेट हम जब मैथ यूज़ करते हैं तो लेट यूज़ करते हैं मैथ्स में अक्सर, तो इसी तरह से लेट की वही थ्योरी यहाँ पे भी अप्लाई होती है। लेट मैंने किया एज, और एज दे दी मैंने 30, सही है। और जब मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग एज तो मुझे 30 दिखाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एज फिर से चेंज कर देता हूँ और अब मैंने एज कर दी 31 एंड मैं जब मैं सेव किया तो 31 दिखाएगा जो कि लेटेस्ट है, ठीक है। तो लेट हम इसलिए सोचते हैं। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट हम तब यूज करते हैं जब कुछ चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है। क्या चीज़ मतलब ये कि जैसे कि हमारे पास होता है हमारा बर्थ ईयर, सही है। बर्थ ईयर तो कांस्टेंट होता है। बर्थ ईयर एक ही बार, मतलब साल में एक ही बार आपका बर्थडे आती है, एक ही बार बर्थडे आती है आपकी, और जो ईयर होता है वो एक होता है, फॉर एग्जाम्पल एक है 1991, तो यही आपका बर्थ ईयर होगा। 1992 तो होगा नहीं, अगर आप 1991 में अगर आप बॉर्न हुए हैं तो 1992 तो होगा नहीं ना। तो इसी तरह से इसको भी जब हम कंसोल डॉट लॉग करके बर्थ ईयर करेंगे तो ये ऐसे ही 1991 आएगा। लेकिन अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बर्थ ईयर को मैं कर दूँ 1992, तो ये मुझे देगा अनकोड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल,
मतलब ये कि वेरिएबल कांस्टेंट है तो उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो अब वेरिएबल क्यों यूज करते हैं, ये एक सवाल है। ठीक है, वेरिएबल क्यों यूज करते हैं। अब मैंने एक वेरिएबल दिया जो मैंने दिया एग्जाम्पल जॉब। तो जॉब में मैंने डाल दिया प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्रामर डाल दिया मैंने जॉब में। तो जॉब तो चेंज होती रहती है ना, कभी प्रोग्रामर है और कभी हमारे पास आ जाता है टीचर। ओके, सो यहाँ पे मैंने जॉब में टीचर दे दिया, जैसे मैंने बताया कि जॉब को हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है लास्ट नेम। अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम भी दे दूँ तो वेरिएबल का ये फायदा है कि आपने एक बार ऊपर वी आर दे दिया, देन आप लास्ट नेम मैंने दे दिया और लास्ट नेम मैंने दे दिया जॉब। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल डॉट लॉग लास्ट नेम। तो मुझे दिखा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे वेरिएबल्स। काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको वेरिएबल्स पे काम करवा दिया। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी वेरिएबल्स में। तो जिसका भी वेरिएबल्स के हवाले से कोई भी कॉन्सेप्ट था वेरिएबल्स से डेटा सेट टाइप्स, आई होप सो वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। और सबसे पहले हमारे पास आते हैं मैथ ऑपरेटर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कॉन्स्ट दे दिया और नाउ कर दिया, और नाउ मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 1991 नहीं, नाउ दे दिया मैंने 2037। सही, ये मैंने नाउ दे दिया। और देन कांस्टेंट एज वारिस मैंने दे दी नाउ माइनस 1991। यानी कि नाउ तो हमारा वेरिएबल है और इसे माइनस करते हैं 1991 से। ठीक है, और कॉन्स्ट एज, और ये दे दिया मैंने अली के लिए, और ये मैंने इक्वल्स कर दिया नाउ माइनस 2018। ठीक है, और देन मेरे पास आता है कंसोल डॉट लॉग, और मैंने दे दिया एज वारिस कॉमा एज अली। इसे मैंने सेव किया, तो वारिस की भी जा गई और अली की भी जा गई। ठीक, और आगे चलते हैं इसमें। ये तो बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल थी ऑपरेटर्स के हवाले से, जिसे मैंने सिंपल एक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। अब हम निकालते हैं और इसमें थोड़ी देर और हम काम करते हैं इसमें। जैसे कि मैंने किया इसको कंसोल डॉट लॉग करके मैंने कर दिया इसको एज वारिस इंटू 2 डिवाइडेड बाय, और इसको कॉमा देते हैं एज अली डिवाइड बाय 10, 2 एक्सपोनेंशियल एज अली डिवाइड बाय 2, और देन मैंने दे दिया इसको यहाँ पे, अब इसको डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, और कॉमा दे के इसको मैंने कर दिया 2 एक्सपोनेंशियल 3। तो ये हो गया हमारा 92 1.9, और डिफरेंट वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली इसको वेरिएबल को यूज़ करते हुए। और इसका जो मतलब हुआ है वो हुआ 2 एक्सपोनेंशियल 3, और जो है इसका मीन्स 2 to the power of 3, okay, which is equals to 2 into 2 into 2, okay. ओके, सो ये हो गया हमारा। देन अगर हम आगे चलें तो कर देते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पर कांस्टेंट
फर्स्ट नेम, और जो फर्स्ट नेम था वो मैंने दे दिया वारिस, और जो था मैंने कांस्टेंट एक और दिया, और इसका जो था मैंने दे दिया लास्ट नेम, और ये मैंने दे दिया चल, और इसको मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया दोनों को। सही, ठीक, ये हो गया। सो उसके बाद जब ये हो जाए तो अब मैं इसको एक साथ प्रिंट कराता हूँ। और मैं कैसे कराऊंगा, कांस्टेंट या फिर console डॉट लॉग करके मैं इसमें डालूंगा सबसे पहले तो फर्स्ट नेम को, देन मैं डालूंगा इसमें प्लस करके एक स्ट्रिंग, देन दोबारा से प्लस करके मैं डाल दूंगा इसमें लास्ट नेम को। ठीक है, तो ये मैंने इसमें कर दिया, तो इसमें मुझे दिखा दिया, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दिया, जिससे क्या होगा, नाम में स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सा। इसके बाद हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है लेट x इक्वल्स टू 10 प्लस 5 और दैट्स इट बाय 5 डिवाइड बाय 5 15 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और उसके बाद x प्लस इक्वल्स टू 10 विच मीन्स दैट, जिसका मतलब होता है x इक्वल्स टू हमारे पास आएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 25। सही, जो हो गया। देन हमारे पास आएगा x मैंने कर दिया मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसका मतलब हुआ हमारे पास x इक्वल्स x इंटू 4 इक्वल्स 100। ठीक है, देन x प्लस 10, और उसके बाद आता है हमारे पास x इक्वल्स टू x इंटू 4 इक्वल्स टू 100। ठीक है, और x प्लस प्लस, इसका मतलब होता है x इक्वल्स x प्लस 1, देन हमारे पास होता है x माइनस माइनस। ठीक है, इसका मतलब होता है x माइनस 1। ठीक है, तो ये एंड हो गया। मैं करता हूँ कंसोल तो ये मेरे पास आ गया 101। ठीक है, अच्छा, तो ये होगा हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और यहाँ पे मैंने आपको हर ऑपरेटर का मतलब एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब हम चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंसोल डॉट मैंने कर दिया से लॉग। सबसे पहले तो अगर मैं करूँ यहाँ पे एज वारिस ग्रेटर देन एज अली, मैंने यहाँ पे दिए थे वेरिएबल, उसी से काम कर रहा हूँ मैं। तो क्या हो, मतलब ये है, मैंने सेव किया तो ये कह रहा है ट्रू। ठीक है, वारिस की एज अली से बड़ी है, तो ये ट्रू दिखा दिया इसने मुझे यहाँ पे। सही है, और अगर मैं यहाँ पे लेस ये कर दूँ तो ये कहेगा मुझे फॉल्स है। तो ये काम होता है कंपैरिजन का। ठीक है, देन हम आगे चलें console डॉट लॉग, और मैं दे दिया एज अली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। मतलब ये कि अगर अली की एज 18 से ज़्यादा है, सही है, 18 से ज़्यादा है या 18 के इक्वल्स है, मुझे ये बताओ। तो ट्रू विच इज़ इक्वल्स टू 18। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा अली की एज 18 हमने निकाली थी, इट्स 19। ओके, सो लेट्स गो। अब हम देखते हैं कांस्टेंट इज फुल एज।
full age equals to age Ali greater than or equals to 18। इसको मैंने डाल दिया वेरिएबल में, और console.log now minus 1991 greater than or greater than now minus 2018। मतलब ये कि नाउ, मतलब नाउ जो वेरिएबल लिया था मैंने 2037 का, अगर मतलब ये सिंपल एज वही चीज़ जो ऊपर की थी मैंने, एज ग्रेटर देन एज अली, वही चीज़ यहाँ पे की, बस थोड़ा सा लंबा कर दिया मैंने, तो ये भी हमारे पास ट्रू आएगा। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं और अब हम काम करते हैं लेट को लेके। लेट को लेके अब हम इसमें क्या काम कर सकते हैं, लेट x comma y and x equals to y equals to 25 equals, no sorry, 25 equals 10 minus 5। इसका मतलब है x equals to y equals to 100 या which is shortly अगर हम कहें तो x equals to 10। ठीक है, एंड देन हम इसे कर देंगे console.log और कर देंगे x comma y, सेव कर देंगे, तो देयर इज एन इशू। व्हाट इशू? ओके, ये कह रहा है x ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो हम एक काम ये करते हैं, इसे हम कर देते हैं a और इसे हम कह देते हैं b। अब ये हो जाएगा 98 में। ओके, इसे भी ए कर दिया, इसे बी कर दिया, सेव करें अगर, ठीक है, हो गया। अच्छा, तो अगर मैं करूँ यहाँ पे console.log a comma b, इसे मैंने कर दिया सेव, तो ये मुझे मिलेगा 10 10, दोनों का 10 10 दिखा देगा मुझे, सही है। तो ये हो गया हमारा जो था असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, सही है, और इसको मैंने कर दिया कॉन्स्ट, या फिर मैं करता हूँ ऊपर जितनी भी मैंने चीज़ें दी थी ये वाली, ये दोबारा से इन पे ले आता हूँ। तो उसको मैंने हटाया, यहाँ से कॉपी किया इसको मैंने और यहाँ लगे पेस्ट कर दिया, ताकि ज़रूरत पड़े तो मैं यहीं से देख लूँगी, काफ़ी ऊपर चला गया। और फिर उसके बाद मैंने किया इसको console.log, और console.log करने के बाद मैंने कर दिया इसको, इसमें भी हम यही करेंगे जो मैंने ऊपर किया था। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ही था, मैंने गलती से उसमें करवा दिया था। सो नाउ इज ऑलरेडी बीइंग डिक्लेयर्ड। तो एक काम हम ये करते हैं कि इसको हम कर देते हैं, इस पूरे के पूरे को जितना भी है, जितना भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है उसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब चल जाएगा, ये बिल्कुल चल जाएगा। अब इसने मुझे ट्रू दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, 2018 ये हमारे पास आ गया है, इसको मैंने कर दिया सेव। तो यही था हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लिए भी। So that's it for the video. Hope you like the video, share and subscribe Omni Academy। और इसके साथ साथ इस वीडियो के बाद इस वीडियो के लिए एक 4 एक्सरसाइजेज हैं टोटल, जो कि मतलब ऐड किए हैं हमने इस कोर्स में, इस सेक्शन में बेसिकली, और हर सेक्शन में एक प्रोजेक्ट है हमारे पास। सो दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू, सो डोंट मिस दिस आउट। थैंक यू सो मच।